गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरा आवाज आ रहा है और स्क्रीन दिख रहा है सबको। यस मैम, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। So once again, very good morning to all. In the last lecture, we have learned about the yield value method. Okay, under the income based approach. Then second method is earning capacity method. एक क्वेश्चन भी हुआ है, हाँ एक क्वेश्चन हुआ है, यस आई नो। अभी अर्निंग कैपेसिटी मेथड, next one is earning capacity method. Earning capacity method है, this method is also used to value the share, okay, to calculate the value of shares on the basis of earning capacity of the company, की कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी कितना है, बराबर। अभी अर्निंग कैपेसिटी कितना है मतलब क्या है, अर्निंग बेस ही रहेगा, मतलब अर्निंग क्या है कंपनी का, प्रॉफिट, दैट इज द प्रॉफिट बेस मतलब, बराबर। एंड in that profit only the shareholders are interested to know how much profit is earning by the company, डिस्पोजेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है उसमें ही शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट होता है, बराबर। सो ये मेथड यूज करेंगे हम लोग कि किस तरह से हमें वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है, बराबर। सो अगेन फॉर अर्निंग कैपेसिटी मेथड प्रोसीजर इज देयर। फर्स्ट वन, प्रोसीजर फर्स्ट, ओके, सो स्टेप वाइज जाएंगे। सो फर्स्ट वन वी आर फाइंड आउट द अर्निंग, अर्निंग बेस है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अर्निंग कितना है कंपनी का, दैट अर्निंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ओके। एंड दिस अर्निंग शुड बी टेकन एज द वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अर्निंग विच वी आर टेकिंग इन दिस calculation, that we have to take it like a earning or profit before interest, okay, before interest on long term loan and preference dividend, and preference dividend, इसके पहले का प्रॉफिट हमें चाहिए, बट आफ्टर टैक्स, ये हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ओके। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द अर्निंग, अर्निंग को फाइंड आउट करना है हमें, बराबर। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द अर्निंग, अर्निंग को मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए फिर कंपनी का, द प्रॉफिट विच वी आर using for the calculation of the value of the shares under the earning capacity method, so that earning should be before interest and preference dividend, प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट लेस करने के पहले का होना चाहिए बट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, बराबर। देन सेकेंड वन दैट इज द कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, if capital employed is not given then calculate the capital employed, how much capital is employed in the used in the business operations, that we have to find out, बराबर। और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, whatever the capital employed is, that is the, क्या हुआ, capital employed is equal to assets minus short term liability, short term liabilities, इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज द सेकेंड स्टेप, ओके। देन थर्ड स्टेप है दैट इज द रेट ऑफ अर्निंग फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ अर्निंग कितना है। देखो कैपेसिटी पूछा है तो जितना कैपिटल एम्प्लॉयड आप कंपनी में यूज कर रहे हो उसके बेस पे जितना रेट निकालोगे वही तो आपका कैपेसिटी होगा ना, बराबर, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है।
तो उसका रेट पता होना चाहिए कि कितना रेट है आपका रेट ऑफ अर्निंग का। तो अर्निंग्स और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ये और लिखा है मैंने, और multiplied by 100. Okay, this is the formula for the rate of earning. Rate of earning find out करना है कंपनी के बेस पे, कंपनी के कैपिटल के बेस पे। सो कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग बेस लेंगे कैलकुलेट करने के बाद, और जो भी प्रॉफिट अर्निंग कमाया है उसको डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, देन वी विल गेट द रेट ऑफ अर्निंग। देन लास्ट स्टेप दैट इज द वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करना। इसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विद द रेट ऑफ अर्निंग जो हम लोग निकालेंगे वो लेना है, उसको डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर या पर शेयर यूज करो, शेयर बोला है मैंने, शेयर कैपिटल नहीं बोला है। ओके, कैपिटल बोला तो पूरा कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। तो दीज आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर एज पर द अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो पहले हम लोग अर्निंग फाइंड आउट करेंगे, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे, और फिर बाद में रेट ऑफ अर्निंग फाइंड आउट करेंगे। उसके बेस पे हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे। बराबर? यस और नो? I hope all of you understand. Any doubt in this step? Simple steps are given. ओके, हो गया यहाँ तक? लिख के हुआ सबका? नहीं हुआ है तो बता दो। Find out the earning, then use capital employed, then rate of earning find out करना है। स्टेप्स देख लो, और वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो अर्निंग कैपेसिटी हम लोग पढ़ रहे, चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लिखो। शेयर कैपिटल 10,000 shares of rupees 10 each, रुपीस कितना आएगा? 1 लाख। ठीक है, शेयर कैपिटल इतना दिया हुआ है। देन प्रॉफिट अर्न आफ्टर टैक्स दिया है, अर्न आफ्टर टैक्स, बराबर। आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2016 के लिए दिया हुआ है 1,20,000, 2017 के लिए दिया हुआ है 2,60,000 एंड 2018 के लिए दिया हुआ है 2,20,000। ईयर वाइज दिया हुआ है 3 साल का प्रॉफिट, देन 10% डिवेंचर,
rupees 1,50,000. Then कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 6 लाख. देन एनआरआर दिया हुआ है. एनआरआर इज 12%. एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. देयर इज अ क्लेम फॉर बोनस likely to be paid rupees 20,000. This is the information given. कौन सा कलर चाहिए? बराबर दिख रहा है सबको? शेयर कैपिटल दिया है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज रुपीज का 1 लाख कैपिटल हो गया. देन प्रॉफिट अर्न आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2 लाख. 2016 का दिया हुआ है 1,20,000. 2017 में दिया है 2,60,000. एंड 2,18 में, सॉरी, 2018 में दिया हुआ है 2,20,000. ओके. एंड 10% डिबेंचर से 1,50,000 का. कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपीज का. और एनआरआर दिया है 12%. और एडिशनल इंफॉर्मेशन और उसके साथ आपको दिया हुआ है कि देयर इज अ क्लेम फॉर द बोनस लाइकली टू बी पेड. मतलब पेड करने वाले हैं 20,000 रुपया. ओके. आंसर. ओके. नाउ वी आर यूजिंग द अर्निंग कैपेसिटी मेथड. तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड में? वी शुड नो द अर्निंग और प्रॉफिट. हमें अर्निंग नहीं तो प्रॉफिट पता होना चाहिए. बराबर. दैट इज बिफोर इंटरेस्ट. ओके. बट आफ्टर टैक्स. बराबर. बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड बट आफ्टर टैक्स होना चाहिए. बराबर. तो ये फाइंड आउट करना है मुझे. तो 3 साल का प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट. बराबर. तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1,20,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000. ठीक है. कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट बताओ? 3 साल का दिया है तो तीनों साल का तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना डायरेक्टली ऐसे ऐड ऐड करके. हम लोग एवरेज लेंगे उसका. तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग पहले कि अर्निंग कितना था 3 सालों से, उस हिसाब से एवरेज करेंगे. निकाला? कितना आ रहा है बताओ? कुछ भूल गई? तुम लोग बताते नहीं हो. एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 करके निकालते हैं. डिवाइडेड बाय 3 मतलब 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है. हाँ सॉरी, जीरोस पे ध्यान मत दो. बोलते समय मैंने 2,20,000 बोला ना, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो सकता है. ओके. तुम लोग बराबर करेक्ट लिखो, इसीलिए क्वेश्चन लिखवाया ना मैंने. यस, वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए. इसका मतलब ध्यान है, बाकी लोगों का ध्यान नहीं है. जो जो बताएगा उसका ध्यान है मतलब. दोन दोन 4 5 6. गलत गलत क्यों बता रहे हो? I don't know how you are calculating. Let me check. 2 7
इतकं मॅम ते मिळतात. 2,20,000चे मी 22,000 घेतले म्हणून ते चुकलं. अच्छा ठीक है, ओके. प्रॉपरली करो फिर से. कितना है? 1,20,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस. हम्म 2 लाख आया बराबर सबका. यस वेरी गुड. एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख. 2 लाख आया एवरेज प्रॉफिट. अभी ये जो प्रॉफिट हमें 3 साल का दिया था, इसीलिए अर्निंग हमें एक अर्निंग मिलना बहुत जरूरी है, तो वो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे. बराबर? अंडरस्टैंड? लेकिन हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ये तो मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला ना. आई वॉन्ट द अर्निंग और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बट आफ्टर टैक्स. ये आफ्टर टैक्स तो है ही, तो टैक्स का तो हम लोग छोड़ ही देंगे, ये आफ्टर टैक्स ये पकड़ के चलेंगे. लेकिन अभी मुझे बताओ, डिबेंचर दिया हुआ है, 10% डिबेंचर दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट में से डिबेंचर लेस हो चुका है. डिबेंचर इंटरेस्ट 10%. बिफोर इंटरेस्ट है, देखो बिफोर इंटरेस्ट है. बराबर? यस और नो? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आया क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है हमें. ये जो 1,20,000 वगैरह दिया है ना, ये आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट चाहिए. आफ्टर टैक्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या चाहिए उसके साथ साथ? बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए. तो इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपया मैंने फाइंड आउट किया है, इसमें से डिबेंचर का इंटरेस्ट लेस हो चुका है कि नहीं? इतना तो सबको समझ में आया. डिबेंचर इंटरेस्ट लेस हो चुका है, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स का अमाउंट है. तो हम लोग क्या करेंगे? बिफोर इंटरेस्ट चाहिए तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट फिर से. समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड करेंगे. 15 पर कितना? 10%. 10% है. 1,50,000 का 10% कितना आता है? इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 15,000. यस वेरी गुड. किसी को डाउट है इसमें कि 15,000 कहाँ से आया? 15,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, देखो 10% इंटरेस्ट. 10% डिबेंचर से ऑफ रुपीज 1,50,000, तो इसका मतलब इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को कितना मिल रहा है? 15,000 का मिल रहा है. तो वो ऐड करेंगे हम लोग. बराबर? अभी और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है क्या जो प्रॉफिट पे असर करता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे असर करता है? यस, दैट इज द बोनस. क्लेम फॉर बोनस किया हुआ है. बराबर? एम्प्लॉय जो भी रहेंगे उन्होंने क्लेम किया हुआ है बोनस के लिए कि हमें बोनस चाहिए, एंड द कंपनी इज थिंकिंग लाइकली टू बी पेड. बराबर? सो दिस बोनस इज गोइंग टू बी पेड, पेड होने वाला है, तो उसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, उसमें से लेस करके रखेंगे. ओके, क्लेम फॉर बोनस इज इक्वल टू, अभी ये लेस करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे 20,000. समझ में आया? बोनस लेस क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना पहले, तो अभी वो देने वाले, पेड करने वाले, तो उसे हम लोग साइड में रखेंगे, वो हमारा अर्निंग नहीं है, वो तो पेड करना ही है हमें अगर एम्प्लॉय बोनस मांग रहे हैं तो. अंडरस्टैंड? सो नाउ वी आर गेटिंग 2 लाख प्लस 15,000 माइनस 20,000 करो, कितना आ रहा है फिर? दिस इज योर अर्निंग और प्रॉफिट. जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया. कितना मिल रहा है बताओ? 2 लाख प्लस 15,000 माइनस 20,000. 1,80,000 1,70,000 1,65 आ रहा है. 1,95,000 कैसे आएगा बेटा? ये लेस भी तो करना है 20,000.
प्रॉपरली करो, मैं क्या बोल रही हूँ, 2 लाख प्लस 15,000 माइनस 20,000 कितना आता है? आया सबका 1,95,000? अच्छा ओके, 15,000 प्लस है ना, या सो 1,95,000 आया बराबर, यस वेरी गुड। तो ये जो अर्निंग मिला है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ वी हैव क्लियर द फर्स्ट स्टेप, अर्निंग कैपेसिटी का फर्स्ट स्टेप मिल गया हमें कि हमें अर्निंग फाइंड आउट करना है। ओके, देन सेकेंड स्टेप क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मोस्टली कैलकुलेट करके दिया हुआ रहता है ऐसे क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपीज दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 6 लाख, इट इज गिवन। देन वी विल मूव अहेड फॉर द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, रेट ऑफ अर्निंग डिसाइड करो कि रेट ऑफ अर्निंग क्या है, बराबर। अर्निंग कैपेसिटी के लिए रेट ऑफ अर्निंग पता होना बहुत जरूरी है। सो रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। करो, अर्निंग हमने निकाला 1,95,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख multiplied by 100. How much percentage we are getting as a earning of the company? Yes, 32.5%। परसेंटेज रेट ऑफ अर्निंग है, देखो तो परसेंटेज लगाना जरूरी है। ओके, तो वो परसेंटेज लगाना, दिस इज द रेट। तो रेट है तो उसको परसेंटेज साइन आना ही चाहिए, अदरवाइज उसके भी मार्क्स कटते हैं। एंड लास्ट स्टेप, दैट इज द वैल्यू। ओके, वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे अभी। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या फॉर्मूला बताया वैल्यू ऑफ शेयर्स का, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय एनआरआर। तुम लोग फॉर्मूला लिखो, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है ना। रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पूरा फॉर्मूला लिखो, सब लोग लिखेंगे फॉर्मूला। रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर। सो रेट ऑफ अर्निंग हमने अभी फाइंड आउट किया 32.5 है, डिवाइडेड बाय एनआरआर, एनआरआर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो पेड अप वैल्यू कितना है, देखो 10 रुपया पेड अप वैल्यू है, 10 रुपीज हमने पेड किया है शेयर्स इश्यू करने के लिए, बराबर। सो दैट इज द 10 रुपीज, दिस इज 10 रुपीज है, वो मेंशन करो। ओके, तो जो भी आंसर आएगा एट द एंड दैट विल बी रुपीज में आएगा, वैल्यू में आएगा रुपीज। कितना आ रहा है बताओ, 32.5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। यस, 27.98 कैसा आया, किसी का 98 गलती से लिखा क्या बेटा, 27.08 आएगा। यस, ओके इट्स ओके, 27.08, दिस इज द रुपीज। क्या है ये, रुपीज पर शेयर है, मार्केट के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस। ओके, अभी यहाँ पे एक नई चीज बताती हूँ, देखो जब वैल्यू ऑफ शेयर्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर मैंने निकाल लिया कि अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट में जो वैल्यू शेयर है मेरा कंपनी का, वो कितना है, 27 रुपया पर शेयर है, बराबर। तो ओवरऑल मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन अगर मुझे करना है, कंपनी का वैल्यूएशन अगर मुझे करना है, तो ओवरऑल अगर आपको बिजनेस वैल्यूएशन बोला करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे,
वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी कैसे करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, पूरे कंपनी का वैल्यूएशन कैसे आएगा फिर? वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कितने शेयर्स इशू कर रही है कंपनी? 10,000 शेयर्स इशू कर रही है। कितने? 10,000। पूरे कंपनी में 10,000 शेयर्स इशू कर रही है वो, बराबर। सो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर, दैट इज 27.08। ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पर शेयर, देन विल गेट द ओवरऑल अमाउंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का पूरा हमें क्या मिलेगा? वैल्यूएशन मिलेगा, कंपनी का वैल्यू निकलेगा फिर अभी। तो कितना आ रहा है वो? वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू 27,000, सॉरी 2,70,800, बराबर। 2,70,800, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। समझा? इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाला ना, तो उसके बेस पे इस तरह से फाइंड आउट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से फाइंड आउट किया वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस कंपनी। यही यही स्टेप्स हमें आगे चल के फॉलो करना है। वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी निकालना है, तो कैसे निकालोगे वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी? जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है उसको हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू से। ओके I hope all of you understand. Any doubt in this? किसी को डाउट है इसमें यहाँ तक? नो मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट वन दैट इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। सेव करती हूँ, एक मिनट। हाँ, देन नेक्स्ट वन दैट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। कौन सा? कैपिटलाइजेशन, वो सुपर प्रॉफिट अलग था जो गुडविल में देखा था। दिस इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। ओके, इसी को दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। ओके, इधर Z आएगा शायद से। इंग्लिश लिखा सबने मेथड का नाम? तो कैपिटलाइजेशन अर्निंग मेथड, कैपिटलाइजेशन अर्निंग मेथड निकालने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होता है दैट इज द मेंटेनेबल प्रॉफिट विच आर ट्रीटेड एज अ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट एट अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम लोग कैपिटलाइज प्रॉफिट ट्रीट करेंगे एट अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। And whatever the share value we will calculate according to this method, that will be divided by the capitalized value of the maintainable profit. ओके, या फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग उसे डिवाइड करेंगे, बराबर। देन वी कैन फाइंड आउट द
ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी। कैसे वो बताती हूँ मैं, जो थ्योरी में बताया वही हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आपको क्या पता होना चाहिए? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके। और द अमाउंट, उसी को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था लास्ट टाइम, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बताया था ना लास्ट लेक्चर में कैसे कैलकुलेट करते हैं एफएमपी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप दैट इज कैपिटलाइज करना है हमको। मेंटेनेबल जो ये प्रॉफिट है एफएमपी, उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। बराबर? कैसे करेंगे? दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है 100 डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल दैट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल, अटक गया फ्यूचर मेंटेनेबल। ओके। 100 divided by NRR multiplied by FMP. That is the maintainable profit which we have calculated in the first step. And third step, that is the value of share. Is equal to, इसमें value of share कैसे निकालेंगे? जो भी सेकेंड स्टेप में हमने कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाला है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। Okay, like this we are going to calculate the value of share. I hope तीनों स्टेप्स आपको समझ में आए। लिख के ले लो तीनों स्टेप्स क्या है। तीनों स्टेप्स देखा बराबर से? क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. अगर वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं निकालते तो भी डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? चलो वो भी देख लेते फॉर्मूले के हिसाब से। चलो क्वेश्चन लिखो। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, okay. 2016 it's 30,000, then 2017 it's 33,750, then 2018 it's 39,750। इतना प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। ऑलरेडी सेम, आई थिंक सेम अमाउंट हमने फॉलो किया है लास्ट क्वेश्चन में ना। बैड डेप्ट इज ₹3,000, then NRR is 10%. NRR is 10%. Then find the value of the company. Find out the value of the company. That's it. इतना आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बस, और बोला है कि कंपनी का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ओके। प्रॉफिट दिया हुआ है, NRR दिया हुआ है, और बैड डेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सिंपल। तो अभी देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसी सिचुएशन में। पहले तो बोला एफएमपी फाइंड आउट करो। चलो लेट्स सी, देन वी विल फाइंड आउट द एफएमपी इज इक्वल टू। किस तरह से निकालेंगे एफएमपी इज इक्वल टू? पहले हम लोग उसके लिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
एवरेज प्रॉफिट, बराबर। एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर कितना आ रहा है बताओ। एवरेज प्रॉफिट 30,000 प्लस 33,750 प्लस 39,750, बराबर। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। करो, 10 divided by 3, how much it comes? It's 34,500. Okay, thank you, very good। चलो फटाफट सीख गए अभी कैलकुलेशन करना। 34,500 हो गया सबका। नॉर्मली ये तो सबको आता है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। देन ये जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, मुझे एफएमपी चाहिए, दैट इज द नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए। तो उसमें अगर मेरा कोई बैड डेब्ट वगैरह है तो मैं क्या करूंगी, उसको कंपनी में से, प्रॉफिट में से, अर्निंग में से क्या करूंगी, लेस करूंगी, बराबर। देन आई विल गेट द नेट अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस और नो, सबको पता है। लेस बैड डेब्ट्स करेंगे फिर, less bad debts. How much? And bad debts we are showing in the bracket because we are deducting that amount. तो वो लेस करने वाले हैं, बराबर। बाकी अदर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। सो वी विल ट्रीट दैट दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स दिस इज द एफएमपी। यस और नो, एफएमपी, बराबर। और यू कैन से दैट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर। कितना आ रहा है बताओ, 34,500 माइनस 3,000 मतलब 31,500। गॉट इट? so this amount we got for the FMP। तो अभी FMP मिल गया मुझे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, कैपिटलाइज द मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, इसको कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अभी देखो थर्ड जो स्टेप है वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करने का, कैपिटलाइज प्रॉफिट, वो तो ठीक है मुझे मिल जाएगा, लेकिन फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए है क्या, नहीं दिए हुए। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग कैपिटलाइज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं तो फिर क्या ट्रीट करना है मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप वी विल फाइंड, जो कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी डायरेक्टली ट्रीटेड एज अ कैपिटलाइज प्रॉफिट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वैल्यू ऑफ कंपनी। डायरेक्टली इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ कंपनी है जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, बराबर। क्या है उसका फॉर्मूला, 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर कितना है इसमें दिया हुआ, 10% मल्टीप्लाइड बाय मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला हमने, 31,500। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी। डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, देखो। So that will be treated as a value of the company in this case। कितना आ रहा है, 2 जीरो बढ़ गया और 1 जीरो कम हो गया, 2 जीरो बढ़ गया और 1 जीरो कम हो गया, मतलब 3,15,000। 3,15,000। So this is the value of the company as per the capitalization method। I hope all of you understand। Yes, ma'am. Okay, that's it। In the next lecture we will learn about the discounting method। ठीक है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड हम लोग सीखेंगे इसके बाद। कौन सा मेथड सीखेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। लिखते रखो क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड वी आर गोइंग टू लर्न। लास्ट वाला ना, हाँ ये लो।
ओके, तो 2 मेथड सीखी, दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फॉर्मूलाज अच्छे से देख लो। एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कैलसी लेके बैठना है। ओके, 1 घंटे का टेस्ट है आपका, तो इतना क्वेश्चन तो आ ही सकता है, आप कर